अस्सलामु अलैकुम। नावल हमसफर। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। आपको मुझ पर, अपने खून पर भरोसा नहीं है? शहरियार ने सवाल किया था। भरोसा है बेटा, भरोसा है, पर अब मैं सोच रहा हूँ कहीं तुम उर्वा की वजह से तो सवेरा को अपनाने से इनकार नहीं कर रहे थे। उन्होंने पूछा था। बाबा साईं, वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। अगर मुझे उर्वा को अपनाना होता तो इसके लिए मुझे किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं थी। सवेरा आप सबका फैसला थी जिसे मेरे सर पर थोपा गया था, लेकिन अगर मैं चाहता तो। बोलते बोलते इसकी नजरें दरवाजे पर चाय की ट्रे लिए खड़ी सवेरा पर पड़ी, जो स्पीड पढ़ते चेहरे के साथ इसकी बातें सुन रही थी। इसे नजर मिलते ही वो तेजी से अंदर आई और ट्रे दरमियान में रखकर बिना रुके वापस चली गई थी। शेरू, मुझे तुम ये बात बताओ, अगर तुम इतने ही सच्चे हो तो फिर इसको अपने घर की चाबी क्यों दी हुई थी? बोलो, जवाब दो। अरे मियाँ, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं सवेरा मनहूस के ऊपर सोतन नहीं आने दूंगी। लो भला, बीवी बगल में और वो चूहिया से अलग दिल बहलाया जा रहा है। फरजाना बेगम ने इसे ठीक ठाक लताड़ा। आप सब बेफिक्र रहिए, उर्वा से मेरा बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है और न ही कभी होगा। यकीन कर सकते हैं तो कर लीजिए। वो अक्कर अंदाज में बोलते हुए उठ खड़ा हुआ और अपने कमरे की जानिब बढ़ा। सवेरा सबको सलाम करके खामोशी से किचन में आ गई थी। इसका इरादा चाय बनाने का था। सबके लिए चाय बनाकर इसने ट्रे सेट की और अंदर लाउंज की चौखट पर पहुंची ही थी कि शहरियार की सर्द आवाज इसके कानों से टकराई थी। सवेरा आप सबका फैसला थी जिसे मेरे सर पर थोपा गया था, लेकिन अगर मैं चाहता तो। इतनी बेवक्ती, इतनी बेइज्जती वो लड़कर रह गई थी। इसने नजरें उठाकर इस संगदिल को देखा जो इसी की तरफ देख रहा था। वो तेजी से आगे बढ़ी और चाय की ट्रे रखकर खामोशी से अपने कमरे में वापस आकर टेरिस में आकर सर झुकाकर बैठ गई थी। इसका दिल बड़ आने लगा था। सवेरा, सवेरा किधर गुम हो? मैं कितनी देर से तुम्हें पकार रहा हूँ। मजाल है जो जवाब मिला हो। शहरियार की गुस्से से बड़ी आवाज इसके कानों से टकराई। आप वो इसे देखकर कपड़े झाड़ती हुई उठ खड़ी हुई। क्या बात है, इतने गौर फिक्र से क्या सोच रही थी? वो पूरी तवज्जो से इसकी तरफ मतवज्जा था। कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सोच रही थी। वो धीमे लहजे में बोलती हुई अंदर कमरे की तरफ बढ़ी ही थी कि शहरियार ने इसको कलाई से पकड़कर रोका। इतनी बेखबर क्यों बैठी थी? ध्यान कहाँ था तुम्हारा? वो बड़ी संजीदगी से पूछ रहा था। पहले मेरा हाथ छोड़िए प्लीज। इसने अपना हाथ खींचा, मगर शहरियार की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। सुनो लड़की, मुझे रूठी हुई नाराज लड़की को मनाने का बिल्कुल भी कोई तजर्बा नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम आधी अधूरी बात सुनकर बहुत हर्ट हुई हो। इसने इसी तरह इसका हाथ एक हाथ से थामे, दूसरा बाजू इसके शाने पर फैलाया और इसे अपने हसार में लेकर कमरे के अंदर लाया और बेड पर बैठाकर खुद भी इसके बराबर में आराम से बैठ गया। मेरी तरफ देखो सवेरा, मेरी तरफ देखो सवेरा। इसने सवेरा के झुके हुए चेहरे को उंगली से उठाया। मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी हूँ। बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार और इश्क में जीने मरने जैसी फजूल गुफ्तगू नहीं कर सकता। तुम मेरी बीवी हो और रहोगी। तुम मेरी जिंदगी की एक जीती जागती हकीकत हो। माजी में जो भी हुआ वो गुजर चुका है। अब तुम मेरा हाल हो और हमें अपना मुस्तकबिल मिलकर बनाना है। इस रिश्ते में सबसे अहम आपस में इत्मीनान होता है। मैं तुम पर भरपूर इत्मीनान करता हूँ और तुमसे भी यही उम्मीद रखता हूँ। इसने सवेरा की आंखों से झलकते आंसुओं को बड़ी तवज्जो से अपनी उंगलियों की पूरों में समेटा। अब भी नाराज हो? इसने इसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। सवेरा ने नफी में सर खलाया। गुड गर्ल। क्या आप? वो झिझकी। क्या आप वाकई उर्वा जी से शादी करना चाहते थे या वहशत? लड़की खुदा, जब अक्ल बांट रहा था तुम इस वक्त घास खाने गई हुई थी। शहरिया ने इसे गूड़ा। सुबह सवेरे सवेरा हस्बे मामूल यूनिवर्सिटी जाने से पहले सबके लिए तेजी से नाश्ता बना रही थी। रोज यूनिवर्सिटी जाने से पहले नाश्ता वो खुद बनाती थी। बाद में सोजन घर का चार्ट संभाल लेती थी। शाम में शहरियार इसे पिक करते हुए घर आता तो सब मिलकर चाय पीने के बाद कभी वाक तो कभी कोई पार्क वगैरह के लिए निकल जाते थे। दिन गुजर रहे थे। फरजाना पुप्पो को सवेरा का यूनिवर्सिटी जाना बिल्कुल भी एक आंख नहीं बाता था, लेकिन शहरियार के आगे वो भी मजबूर हो गई थी। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। शहरियार ने इसे जॉगिंग से वापस आकर हस्बे आदत अपना जूस और अखबार उठाया।
सुनिए, सवेरा ने इसे मुखातिब किया था। जी मिसिस, फरमाइए। वो अखबार पलटते हुए बोला, आप अपना फोन घर भूल गए थे। इस पर बार बार एना की कॉल आ रही थी। आप प्लीज इसे कॉल बैक कर लीजिए। वो इसका फोन उठाकर पास लाई। इतनी सुबह एना ने कॉल क्यों की होगी? वो फोन पर कॉल लॉग में सुबह के 5:30 का वक्त देखते हुए बुड़बुड़ाया और इसका नंबर डायल किया। गुड मॉर्निंग बॉस। गुड मॉर्निंग बॉस। एना की संजीदगी से भरपूर आवाज गूंजी। गुड मॉर्निंग। एना, तुमने इतनी सुबह कॉल क्यों की? सब खैरियत तो है? शहरियार ने सवाल किया। बॉस, डिटेक्टिव ने केस सोल्व कर लिया है। वो आपसे सुबह 7 बजे मिलना चाहता है ताकि जल्द अज जल्द अरेस्ट वारंट इशू हो सके। वो अभी भी संजीदा थी। ओके एना, मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ, तुम इसे बुला लो। शहरियार ने फोन रखा। सवेरा, इसने किचन में मसरूफ सवेरा को पुकारा। जी। वो नैपकिन से हाथ साफ करते हुए इसकी तरफ आई। मेरी एक अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मुझे अभी निकलना होगा। मैं ड्राइवर को भेज दूंगा, वो तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर देगा, इसने हदायत दी। जी ठीक है। वो ताबेदारी से सर हिलाते हुए वापस पलट गई। ये चेक करें मिस्टर शहरियार। डिटेक्टिव ने एक फाइल शहरियार की तरफ बढ़ाई। क्या आपके इल्म में है मिसेस शहरियार का फेसबुक अकाउंट था? पुलिस ऑफिसर ने सवाल किया। नहीं, वो सोशल मीडिया पर आने वाली लड़की नहीं है। शहरियार फाइल को बगौर देखते हुए बोला। ऑफिसर, अगर आप गौर करें तो जिस तारीख को मिसेस शहरियार का फोन खरीदा गया है, इसी तारीख को ये फेसबुक अकाउंट दोपहर के वक्त इसी फोन नंबर पर बनाया गया था। डिटेक्टिव ने बड़ी संजीदगी से कहा। और इस अकाउंट से रात भर डॉक्टर एंड्रयू से जज्बात बरकाने वाली बातें हुई हैं जो फाइल में मौजूद है। ऑफिसर ने कहा। ऑफिसर, मैंने ये फोन परचेजिंग के 1 हफ्ते बाद अपनी वाइफ को दिया था, और अगर पहले भी दिया होता तब भी वो ऐसा हरगिज बिल्कुल नहीं कर सकती। जो लड़की अपने हस्बैंड को आई लव यू बोलने पर शर्माती हो, वो किसी से भी इतनी घटिया गुफ्तगू कैसे कर सकती है? शहरियार बला के सर्द लहजे में बोला। टेक इट इजी मिस्टर शहरियार, एक अहम टर्न अभी बाकी है। ऑफिसर ने कहा। मिस्टर शहरियार, इस फेसबुक अकाउंट की लॉगिन इंफॉर्मेशन एक दूसरी डिवाइस को शो करती है, यानी इस अकाउंट को किसी और फोन नंबर से बड़ी महारत से इस्तेमाल किया जाता रहा है। डिटेक्टिव ने एक पर्चा शहरियार की तरफ बढ़ाया। अगर आप इस नंबर को पहचानते हैं तो? इसने सवाल किया। शहरियार ने इस नंबर को बगौर देखा। इसके माथे की रगें तन गई थी, आंखों में सर्द मेहरी उतर आई थी। मिस्टर शहरियार, क्या ये आपकी एक्स गर्लफ्रेंड मिस उर्वा का फोन नंबर है? आप कंफर्म कीजिए। आपके ऑफिसर ने कहा था। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, बस दोस्त थी, और ये नंबर इसी का है। शहरियार ने पर्चा वापस डिटेक्टिव की तरफ बढ़ाया। मिस्टर शहरियार, सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाना, गलत नाम रखना एक सीरियस क्राइम माना जाता है, और अब तो गवर्नमेंट और बकायदा ऐसे अदारे मौजूद हैं जो दुनिया भर के अकाउंट की तफसीलात रखते हैं। और ये कोई गैर अहम वाकया नहीं, ये एक सीरियस साइबर क्राइम है। किसी दूसरे की आइडेंटिटी चुराना, इस जुर्म की सजा 5 साल कैद बमशक्कत है। हमें बस आपसे नंबर कंफर्म करवाना था। अभी सुबह के 9 बजते ही मिस उर्वा के अरेस्ट वारंट जारी कर दिए जाएंगे। ऑफिसर खड़ा होते हुए बोला। शहरियार ने इस बात में सर खिलाते हुए इन दोनों से मुसाफा किया, और इनके जाते ही वो एना की तरफ मतवज्जा हुआ। एना, मुझे जिस दिन ये फोन मेरे ऑफिस में लाया गया था, इस दिन की सीसीटीवी फुटेज अभी चाहिए। ओके बॉस। एना सर हिलाते हुए ऑफिस के सिक्योरिटी रूम की जानिब रवाना हो गई थी। 10 मिनट बाद एना सिक्योरिटी कैमरे से सीडी प्रिंट करके ले आई थी, और अब शहरियार के लैपटॉप पर सीडी चल रही थी। कमरा बिल्कुल खाली था। कुछ देर बाद उर्वा दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी और विजिटर्स के सोफे पर बैठकर मैगजीन देखने लगी थी। कुछ ही मिनट बाद एना अंदर दाखिल हुई और उर्वा से कुछ बात करके बाहर चली गई थी। एना के बाहर जाते ही उर्वा ने मैगजीन बंद करके मेज पर रखा था और चलती हुई शहरियार की सीट पर आकर बैठ गई थी। कुछ चीजों को इधर उधर करने के बाद इसने चारों तरफ देखते हुए मेज के कोने पर रखा सेल फोन का पैक उठाया और उसे खोलकर कुछ काम करने लगी थी। थोड़ी देर बाद इसने वो
फोन वापस पैक करके रखा ही था कि शहरियार अंदर दाखिल होता हुआ नजर आया। बॉस, इस सबसे साफ जाहिर होता है कि ये सारी हरकत उर्वा मैम ने मिस सवेरा को अपने रास्ते से हटाने के लिए की थी। ऐना ने वीडियो बंद होते ही कहा। ऐना के जाते ही शहरियार ने जोनस को फोन मिलाकर सारी तफसीलात उसको बताई। जॉन्स, उर्वा को इसकी कड़ी सजा मिलनी चाहिए। औरत पर हाथ उठाना मर्दानगी नहीं है, वरना मैं इससे जिंदा जमीन में इस जलील औरत को जिंदा जमीन में गाड़ देता। शहरियार गर्राया। शहरियार, जज्बाती मत बनो, मैं इस उर्वा को हैंडल कर लूंगा। जॉन्स ने इसके गुस्सा को नोट किया। जज्बात एहसासात से बनते हैं। इस वक्त मेरी जहनी कंडीशन इस कदर मुश्तिल हो रही है कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सारी दुनिया को आग लगा दूं। मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से सवेरा को इस घटिया आदमी को झेलना पड़ा। और उर्वा, इसने जैसी घटिया नीच बातें सवेरा के नाम से की हैं, जरा सोचो, वो तो इस सब में मेरी सवेरा को तस्वुर करता होगा। शहरियार की सिर्फ आंखों में जैसे आग दहक रही थी। शहरी, मैं अभी उर्वा की तरफ जा रहा हूँ। पुलिस के पहुंचने से पहले ही मैं उधर होऊंगा और बेफिक्र रहो, इसे इस मुनाफकत की सख्त से सख्त सजा मिलेगी। जॉन्स ने इसे तसल्ली दी। नहीं, तुम वकील के पास जाओ और पुलिस के साथ ही उधर पहुंचो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। शहरियार तेज रफ्तारी से गाड़ी दौड़ाते हुए उर्वा के घर पहुंचा। सुबह के 8:30 बज रहे थे। इसने गेट पर